नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हाइटस हर्निया के विषय में बताऊँगी, क्योंकि हाइटस हर्निया भी आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। जिसको देखो उसको हाइटस हर्निया की शिकायत दिखाई देने लगी है। तो आज हम हाइटस हर्निया को बिना दवाइयों के कैसे ठीक कर सकते हैं, डाइट और चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा से कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके लक्षण और कारण जानेंगे कि हाइटस हर्निया हो क्यों जाता है, आजकल क्यों लोग हाइटस हर्निया से परेशान हैं, इसके विषय में जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले जानेंगे कि हाइटस हर्निया होता क्या है, इसका मुख्य कारण क्या है। हाइटस हर्निया होने का मुख्य कारण है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड। हम जो भोजन करते हैं वो आहार नली के द्वारा हमारे पेट में चला जाता है, और जब पेट में चला जाता है तो एक वॉल्व लगा होता है जो उस वॉल्व बंद हो जाता है, और जब वॉल्व बंद हो जाता है तो खाना वापस पलट के ऊपर आहार नली की तरफ नहीं आता। लेकिन आजकल लोग परेशान हैं कि गले में जलन रहती है, सीने में जलन रहती है, खट्टा पानी मुंह में आता है। तो जब वॉल्व लग जाता है तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि माँ तो एक ढक्कन लग गया, वापस तो आना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसका एक मेजर कारण ये है कि हमारा जो भोजन है हम उसमें चटपटे, मिर्च मसालेदार, खट्टे मीठे चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, और ना ही उनको खाने का कोई टाइम है। जब जी करता है जब भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो ऐसा करने से एसिडिटी रहने लगती है। जब एसिडिटी रहने लगती है तो धीरे धीरे वो हाइपर एसिडिटी में बदलने लगती है। जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो हमारा जो वाल है वो ख़राब हो जाता है, तो वो पूरी तरह से उसमें लॉक नहीं लगता। जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना वापस फिर हमारे आहार नली से ऊपर आता है, क्योंकि वॉल प्रॉपर तरीके से नहीं लगता, तो खाना ऊपर आने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रात को जब हम सो रहे होते हैं तो 2-2:30 बजे करीब, या रात को बीच रात में ऐसा होता है कि नाक से एकदम पानी निकल के आता है, खट्टा पानी, बिल्कुल खट्टा पानी नाक तक से निकल के आ जाता है, झकझोर देता है बिल्कुल। ऐसी स्थिति भी आती है। वो स्थिति बड़ी ही भयानक होती है और ये हाइटस हर्निया के कारण होती है। अब ये भी जान लेते हैं कि हर्निया कितनी तरह का होता है। तो हाइटस हर्निया 2 तरह का होता है, एक स्लाइडिंग हर्निया और दूसरा एसोफेजियल हर्निया। जो स्लाइडिंग हर्निया होता है उसमें पेट की स्किन खिंच करके आहार नली में ऊपर की तरफ आती है, तो वो स्लाइडिंग हर्निया कहलाता है। और जो एसोफेजियल हर्निया होता है उसमें जो स्किन है वो हमारे आहार नली के बराबर से ऊपर की तरफ जाती है खिंचकर। ये बड़ा ख़राब हर्निया होता है। इसमें कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है और ऑपरेशन करने की नौबत भी आ जाती है। अधिकतर लोगों में 80 से 90% लोगों में तो स्लाइडिंग हर्निया ही होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, 10-20% ही ऐसे लोग होते हैं जिनमें पैराफेजियल हर्निया होता है। अगर स्लाइडिंग हर्निया है तो इसमें डरने की बात नहीं है। इसको अपनी डाइट में चेंज करके, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके, एक्सरसाइज करके इसको हम वापस ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर एसोफेजियल हर्निया की प्रॉब्लम आ जाए तो ऐसी स्थिति में कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और इसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है। और जैसा मैंने अभी बताया कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कई बार ये फट जाता है, तो ऑपरेशन कराना ज़रूरी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हमें विचार नहीं करना चाहिए और ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि जो बगल से स्किन जाती है वो स्टमक की ही होती है, और वो स्टमक फट जाता है तो फिर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए ऑपरेशन को करा लेना चाहिए, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि हाइटस हर्निया को ठीक करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपने डाइट में क्या क्या चेंज करने चाहिए। तो सबसे पहला चेंज तो हमें ये करना है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो सबसे पहले वज़न को कम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वज़न ज़्यादा है तो चाहे हम उसे कैसे ही कम करें, वज़न कम करने के लिए हमें बहुत सारे साधन अपनाने पड़ सकते हैं। जैसे आप वॉक बढ़ा दें, भोजन में कैलोरी लेना कम कर दें, थोड़ा खाना कम कर दें, और टाइम से खाना खाने लगें, योग शुरू कर दें,
चाहे आपको दौड़ लगानी पड़े या इस तरह के कुछ भी काम जिनसे हम अपना वेट कम कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए, या कोई प्राकृतिक चिकित्सा लेनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए। इसके अलावा जो हमें रात का खाना है वो जल्दी खा लेना चाहिए। आजकल जैसे ट्रेंड बन गया, अधिकतर लोग रात को देर से खाना खाते हैं। जो बड़े बूढ़े लोग हैं उन्होंने तो अपने टाइम में काफ़ी चेंज ले आए हैं, वो लोग तो शाम को जल्दी खाना खाने लगे हैं। लेकिन बच्चों को अक्सर लेट नाइट ही खाना खाते हुए देखा जाता है, और इस तरह की समस्याएं भी बच्चों में ही ज़्यादा आती हैं। जो यंग एज के बच्चे हैं उनमें ही ज़्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। इसलिए अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए रात का खाना भी हमें जल्दी खाना चाहिए, जिससे कि सोने से 3-4 घंटे पहले हम खाना खा लें और सोते सोते तक हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो किसी तरह की भी प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा देर रात तक ना जागें। देर रात तक भी बच्चे लोग जागते हैं, पढ़ते भी हैं, टीवी भी देखते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। उनको आदत ही पड़ गई है देर रात तक जागने की। अपना ट्रेंड चेंज करना चाहिए। जैसे एक पुराना ट्रेंड था कि भाई रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, वो सबसे अच्छा था। तो आप भी कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएं, जल्दी सो जाएं और जल्दी उठें। जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करें, क्योंकि देर रात को सोने से भी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। तो इसलिए हमें रात को अपना प्लान ऐसे बनाना चाहिए कि हम रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। और वैसे भी जो हम सुबह उठ करके पढ़ते हैं या काम करते हैं उस वक्त हमारा माइंड फ्रेश होता है और वो एक बार में ही हमें समझ भी आ जाता है। और रात को अक्सर नींद आई होती है, ज़बरदस्ती हम बैठे होते हैं, कभी चाय बनाते हैं, कभी कॉफ़ी बनाते हैं, अपने को जगाने का प्रयास करते हैं, और ये चाय कॉफ़ी भी फिर एक एसिडिटी का कारण बनती है। हाइटस हर्निया से बचने के लिए हमें रात को सोने से पहले अपने जो सिर की तरफ वाला हिस्सा है उस तरफ बेड के नीचे एक एक ईंट लगा देनी चाहिए, और थोड़ा सा स्लो आ जाना चाहिए। जो हम लेटें तो हमारा अपर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, जिससे कि खाना गले की तरफ वापस ना आए। जब धीरे धीरे ऐसी स्थिति कम हो जाएगी तो हर्निया वाली स्थिति भी कम होने लगेगी, उसका जो लॉक है वो ठीक होने लगेगा। और रात का खाना सादा खाएं, बिल्कुल भी स्पाइसी ना खाएं, क्योंकि स्पाइसी खाने से ही एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। आपको जो भी कुछ स्पाइसी फूड खाना है या जो भी कुछ शौक़ है खाने का, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको आप दिन में ही लें, क्योंकि 3-4 बजे तक आप लेके इसको समाप्त कर लें अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक़ है। क्योंकि शाम को रात को अगर हम इन सब चीज़ों को लेते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है और फिर रात को वो हमें परेशान करती है। वैसे तो आप कोशिश करें जब हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम हो जाए तो इन सब चीज़ों से आप अपनी दूरी बना लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एसिडिटी तो करती हैं। चाहे आप दिन में खाएँ चाहे आप रात को खाएँ, प्रॉब्लम तो क्रिएट करती ही हैं। इसलिए हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपना सादा भोजन करना चाहिए। मिर्च मसाले, खट्टापन लिए हुए जो भी चीज़ें होती हैं, या अचार, सलाद जिसमें बहुत नींबू वगैरह डला हो, या नींबू पानी, इस तरह की चीज़ें आप ना खाएं जो एसिडिटी को बढ़ाती हैं। या रात को कॉफ़ी, चाय, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना लें। हाइटस हर्निया को ठीक करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करनी ज़रूरी भी है, लेकिन हमें कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसका पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आए। हमें हल्की एक्सरसाइज करनी है, जैसे जिम में जा कर के वो डंबल उठाने वाले काम करते हैं या भारी भारी चीज़ें उठाने लगते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है, पेट पर भी पड़ता है। तो हमें कोई ऐसे काम नहीं करने हैं जो हमारे पेट के ऊपर उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट आए। हमें जो भी एक्सरसाइज करनी है, योग करना है, वो सिंपल वाला करना है ताकि उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। और सबसे अच्छी तो वॉक है, आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है हाइटस हर्निया के लिए। वॉक के साथ साथ आप स्विमिंग, जॉगिंग, स्लो जॉगिंग, जंपिंग कर सकते हैं, पर बहुत स्लो तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं हम कहते कि आप इन सबको करो, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आप जंपिंग करते हैं तो उसका असर भी पेट पर पड़ता है, जॉगिंग करते हैं तो उसका असर भी पेट पर पड़ता है। तो जो भी काम करें स्लो करें। इसलिए मैंने वॉकिंग आपको कहा कि कुछ दिनों तक केवल वॉक ही करें। वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है।
और अगर आप गुटखा, पान मसाला इस टाइप की कोई चीज़ें ज़्यादा खाते हो या ड्रिंक करते हो तो इन सब चीज़ों को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें आप जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप अपनी हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम से निजात नहीं पा सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को तो आप अवॉइड ही कर दें, क्योंकि इन सब चीज़ों में निकोटीन होता है। जो निकोटीन होता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है, एसिड को बढ़ाता है। अब हाइटस हर्निया में पेट को सही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पेट को सही रखने के लिए एक प्राकृतिक चिकित्सा भी आपको बताऊंगी, जो प्राकृतिक चिकित्सा करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए और जो एसिडिटी रहती है आपको बहुत ज़्यादा वो भी ठीक हो जाए और आपका जो खाया पिया है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होना शुरू हो जाए, जिससे सारी समस्याओं से आप निजात पा सकें। तो हाइटस हर्निया को ठीक करने के बिल्कुल आसान आपको इलाज बताऊंगी, जो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा बताने के लिए कहा है, तो बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए एक बाउल में पानी लेना है, हमें पेट के ऊपर ठंडे पानी में टॉवल भिगो के रखना है, पेट के ऊपर ठंडी सिकाई करनी है। तो देखते हैं इस ठंडी सिकाई को कैसे करेंगे। एक 8x12 का टॉवल लेंगे, अगर बड़ा है तो इसे इस तरह से डबल कर लें जैसे ये मैंने किया हुआ है। और एक बाउल लेंगे और गर्मियाँ हैं तो उसमें फ्रिज की बोतल का ठंडा पानी लेंगे, और अगर सर्दी है तो घड़े जैसा टेम्परेचर का पानी हमें लेना है। तो दिखाती हूँ चिकित्सा कैसे करेंगे। टॉवल को पानी में डिप करेंगे और इस तरह से निचोड़ेंगे, और इसे बहुत टाइट नहीं निचोड़ना है, हल्का निचोड़ना है ताकि थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर रह जाए। अब नाभि को सेंटर मानते हुए इसे पूरे पेट पर फैला देंगे। ये 2 मिनट तक रखेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे पलट देंगे। अब जब इधर से भी 2 मिनट पूरे हो जाएं तो इसे उतार के रख देंगे और पार्क में 20 मिनट के लिए टहलने चले जाएंगे। और अगर आप पार्क में नहीं जा सकते तो जॉगिंग कर लें, और जॉगिंग भी नहीं कर सकते तो ओढ़ करके लेट जाएं ताकि स्वाभाविक जो गर्मी है वो वापस आ जाए। तो अभी आपने देखा ठंडी सिकाई कैसे करिए। तो इस ठंडी सिकाई को हमें कम से कम 10 मिनट तक के लिए करनी है। तो एक बाउल में ठंडा पानी लेना है, फ्रिज की बोतल का पानी आप ले लें। ऐसा चिल्ड मत लें कि आपको परेशान करे, लेकिन ठंडा होना चाहिए, अच्छा ठंडा होना चाहिए। बॉटल का पानी ले लें और उसमें टॉवल भिगोएं, एक मोटे रुएदार टॉवल ले लें, उसको भिगोएं और पूरे पेट पर फैला दें। फिर 2 मिनट एक तरफ से रखें और दूसरी तरफ से पलट दें, 2 मिनट उधर से रखें, फिर ठंडे पानी में भिगोएं और फिर से उसको पेट के ऊपर फैला दें, पूरे पेट के ऊपर। फिर 2 मिनट एक तरफ से रखें, 2 मिनट दूसरी तरफ से पलट दें। इस तरह से आप 10 मिनट पेट के ऊपर ठंडी सिकाई करें। जब आप रोज़ाना दिन में 2 बार पेट के ऊपर ठंडी सिकाई करते हैं तो धीरे धीरे आपका हाइटस हर्निया, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, सभी जितनी भी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। ये एकदम नेचुरल ट्रीटमेंट है, इसमें कोई दवाइयाँ नहीं है, बिना दवाइयों का इलाज है और 100% कारगर है। इसमें जो वॉल्व ख़राब हो जाता है तो जब हम उसके ऊपर ठंडी सिकाई करते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी शेप में आ जाता है, क्योंकि वो लटक जाता है, ढीला पड़ जाता है। पेट के अंदर इतनी गर्मी होती है, एसिडिटी होती है कि उसका वॉल्व ढीला पड़ जाता है। लेकिन जब हम उसके ऊपर ठंडी सिकाई करते हैं तो धीरे धीरे उसकी ठंडक से वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, वहाँ की ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और उसको अपनी शेप में धीरे धीरे ले आती हैं। तो ये बहुत अच्छा इलाज है, आप इसको ज़रूर करके देखें, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हमें रूटीन में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अपने भोजन में ऐसा भोजन करें कि जो फाइबर वाला हो, मैदा, चीनी, चिकनाई इस तरह का भोजन ना करें, क्योंकि इस तरह के भोजन में फाइबर नहीं होता। तो फाइबरस भोजन करें, रोज़ाना फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, अंकुरित बना करके खाएं, तो इसमें भरपूर फाइबर होता है। उसके अलावा जो भी दालें खाएं वो सब दालें आप छिलका युक्त खाएं, और अपना जो रोटी खाएं उसका भी जो आटा है उसका चोकर निकाल के ना खाएं, चोकर सहित खाएं, और आटे को थोड़ा मोटा पिसवाएं जिससे उसमें चोकर की मात्रा ज़्यादा रहे।
तो मैंने अभी आपको हाइटस हर्निया के विषय में पूरी जानकारी दी है और आपको बताया है कि हाइटस हर्निया क्यों हो जाता है और हमें कैसा खाना लेना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए, और प्राकृतिक चिकित्सा बताई है जो इसके लिए एक उम्दा चिकित्सा है जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपकी जो एसिडिटी है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, इस तरह की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपका हाइटस हर्निया धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।